एक गांव में जो सरसब्ज खेतों और रंग बरंगे फूलों से घिरा हुआ था, एक छोटा लड़का रहता जिसका नाम जायान था। जायान बहुत तजस्सुस भरा, नर्म दिल और सवालात से भरा हुआ बच्चा था। वो अपनी नानी के साथ रहता था, जो हर रात इसे सोने से पहले जादुई कहानियां सुनाया करती थी। एक शाम जब सूरज ग़ुरूब हो रहा था और आसमान गुलाबी और नारंगी रंग में नहा गया था, नानी ने जायान को एक खास कहानी सुनाई। ये कहानी एक ऐसे जादुई आम के दरख्त की थी जो बातें कर सकता था। जायान की आंखें चमकने लगीं। वाकई नानी, एक दरख्त जो बात कर सकता है? हाँ बेटा, वो नानी मुस्कुराएं, लेकिन सिर्फ वो बच्चे जो सच्चे दिल के होते हैं वही इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। अगले दिन जायान का दिल इस जादुई दरख्त के ख्याल से बहकने लगा। इसने फैसला किया कि वो गांव और करीबी जंगल की सैर करेगा ताकि वो दरख्त तलाश कर सके। एक छोटा बैग, पानी की बोतल और अपनी पसंदीदा सुर्ख टोपी के साथ वो रवाना हुआ। काफी देर चलने के बाद वो एक पुरानी पगडंडी पर पहुंचा जो जंगली फूलों और तितलियों से भरी हुई थी। अचानक इसे दूर से एक चमकता हुआ आम का दरख्त दिखाई दिया। दरख्त पर लगे आम सोने की तरह चमक रहे थे। जब वो करीब गया तो दरख्त हवा के बगैर ही हिलने लगा। हेलो जायान, एक नर्म आवाज सुनाई दी। जायान ने हैरानी से आदेर अलिफादेर देखा। किसने कहा? ये मैं हूं, जादुई आम का दरख्त, वो आवाज आई। जायान की आंखें खिली की खिली रह गईं। आप सच में बात कर सकते हैं? हाँ, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, दरख्त ने कहा। इस जंगल के बीच में एक उदास ड्रैगन रहता है जिसका नाम रूमी है। वो हंसना भूल चुका है। क्या तुम उसकी मदद करोगे? जायान ने फौरन कहा, जी हाँ, जरूर करूंगा। दरख्त ने इसे एक सुनहरा आम दिया। ये रूमी को दे देना, ये हंसी और खुशी से भरा हुआ है। जायान जंगल की गहराई में चल पड़ा। वो नदियों को पार करता, छोटे टीलों पर चढ़ता और आखिरकार एक खूबसूरत गार पर पहुंचा जो रंगीन क्रिस्टलों से घिरी हुई थी। गार के अंदर एक बड़ा नीला ड्रैगन बैठा था जिसका सर झुका हुआ था। हेलो रूमी, जायान ने नरमी से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। रूमी ने चौंक कर सर अल्फाटे आलिफ। मेरे लिए? जायान ने इसे सुनहरा आम दिया। जैसे ही रूमी ने एक नवाला लिया, इसकी आंखें चमक उठी और वो जोर से हंसने लगा। इसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी। मुझे खुशी महसूस हो रही है, रूमी मुस्कुराया। जायान और रूमी ने खेल खेले, लतीफे सुनाए और अच्छे दोस्त बन गए। जाने से पहले रूमी ने जायान को एक सितारे की शक्ल का चमकता हुआ क्रिस्टल दिया। शुक्रिया जायान, तुमने मुझे हंसी याद दिलाई, रूमी ने कहा। जायान वापस जादुई दरख्त के पास गया और उसका शुक्रिया अदा किया। दरख्त ने मुस्कुरा कर कहा, जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं यहीं हूंगा। उसी रात जायान ने नानी को सारी कहानी सुनाई। नानी ने इसका माथा चूमा और कहा, नरमी और हिम्मत हमेशा तुम्हें जादू की तरफ ले जाएंगी। और इस दिन के बाद से जायान गांव का नन्हा हीरो बन गया जो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता।